वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिः ओम दत्तम अत अभ्यः ओमानम संयोः ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतम शुभस्पति। तीन हमारी है अश्विना पुरुष औरत युगल दिव्य औषधियां हैं, तीन पार्थिव हैं, तीन प्रदत्त हैं जलों के लिए। ओम को जानने वाले को दो समन करने वाले हों, मेरे शिशु पुत्र के लिए तीन धारण करने वाले सुरक्षा कवच का वहन करो शुभ के स्वामी। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का षष्ठम मंत्र है। दूसरा है आध्यात्मिक और ऊर्जावान कवच। तीसरा है योग और चक्र प्रबंध के आधार पर। फिर आभा मंडल, इनको व्यवस्थित करना। ये सब आप सुरक्षा कवच के अंतर्गत आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। मानसिक और मनोवैज्ञानिक कवच क्या है कि आप सकारात्मक आत्मचर्चा करें, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। जब आप खुद पर विश्वास दिलाते हैं कि आप सुरक्षित और शक्तिशाली हैं, तो आपका आत्मविश्वास एक सुरक्षा घेरे की तरह काम करता है। आप पहले अपने विचार जागृत कीजिए कि आप सुरक्षित हैं, सकारात्मक विचार लाइए आप। तो उसके लिए आप सीमा निर्धारित करें। उन लोगों या सूचनाओं से दूरी बनाएं जो आपकी मानसिक शांति भंग करती हैं। आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। कई सूचनाएं आपके आसपास चलते रहती हैं, समाचार पत्र हैं, टीवी न्यूज हैं, सीरियल्स हैं, जो कि आपके मन को, मस्तिष्क को, दिमाग को खराब करती रहती हैं। तो उनसे आप दूरी बनाएं। रात दिन से आप अपराध वाली न्यूज ना देखें और जो आपके विचार को खराब कर सके, सात्विक विचार वाली वीडियो या सूचनाएं आप ग्रहण करें। तो अपने आप को ये बचाना है। आध्यात्मिक और ऊर्जावान कवच क्या होता है, उसके लिए आप प्रयास क्या करें कि आप जो वेद के कुछ मंत्र हैं उनका आप जप कर्म करिए। गायत्री मंत्र इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मंत्र माना गया है। वह है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये वेद का मूल मंत्र माना गया है, जिसके आधार पर एक संस्थान भी चलता है। आपके अंदर ये सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा और नकारात्मक को बाहर निकालेगा। तो ये मंत्र शक्ति आपका ये काम करेगी। इसके उच्चारण से वातावरण में सुरक्षात्मक कंपन पैदा होगा। अब आपके सुरक्षा कवच के अंतर्गत तृतीय उपाय है योग। योग में क्या है कि मनुष्य का चक्र प्रबंध। ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने हर किसी को
चक्रधारी बनाया है। एक मंत्र में कहा है चक्राणासः। तात्पर्य है मानव शरीर से प्रत्येक मनुष्य, वह चाहे पुरुष हो अथवा औरत, चक्र धारण करने वाले हैं। हर यानी पुरुष हो या चाहे औरत हो, नर हो नारी हो, तो उनमें चक्र पाए जाते हैं। अब आप देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। पुरुष हो चाहे औरत हो, 7 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। हम यहां समझ रहे हैं सुरक्षा कवच के विषय में, जिसमें हम मनुष्य का चक्र प्रबंधन को हम समझ रहे हैं। तो चक्र हैं 7। पहला है मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है मणिपुर चक्र, चौथा है अनाहत चक्र, पांचवा है विशुद्ध चक्र, छठवां है आज्ञा चक्र, सातवां है सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में पाए जाते हैं। पुरुष हो चाहे औरत, नर हो नारी हो, हर किसी के अंदर ये 7 चक्र पाए जाते हैं। और इसे हम विस्तार से आगे समझते हैं। पहला है मूलाधार चक्र। पुरुषों में यह गुदा और लिंग के बीच स्थित है तथा स्त्रियों में गर्भाशय ग्रीवा के पीछे, जहां योनि गर्भाशय से मिलती है, स्थित होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के अंदर वीरता, निर्भीकता तथा आनंद का भाव जागृत हो जाता है। तो ये चक्र जो होता है वो मूलाधार चक्र होता है। यह पुरुष और औरत दोनों में पाया जाता है। और यह यदि जागृत हो गया तो इसके लाभ क्या हैं? व्यक्ति वीरता, निर्भीकता और आनंद का अनुभव प्राप्त करने लगता है। तो ये प्रथम है मूलाधार चक्र। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। यह लिंग मूल के 4 उंगल ऊपर स्थित होता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। यह है दूसरा चक्र, जो कि पुरुष के लिंग से 4 अंगुल ऊपर होता है और स्त्री के योनि से 4 अंगुल ऊपर वो भी होता है। और इससे आपके ये जो दुर्गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं और इसके विपरीत ये विशेषताएं जागृत होती हैं। क्रूरता के बदले आप में संवेदनशीलता जागृत हो जाती है। आलस के स्थान पर आप सक्रिय हो जाते हैं आप, और फिर प्रमाद की भावना खत्म हो जाती है। फिर आप अवज्ञा के स्थान पर आप आज्ञाकारी बन जाते हैं और विश्वास लोगों पर स्थापित होने लगता है। यह जो है द्वितीय चक्र के लाभ हैं, जो कि स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। यह नाभि के मूल में स्थित होता है। नाभि जो कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में होती है, पुरुष में भी होती है और औरतों में भी होती है, स्त्रियों में भी। इसके जागृत होने से तृष्णा, ईर्ष्या, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दुर्गुण दूर हो जाते हैं। यह जो तीसरे क्रम का चक्र है मणिपुर, यह नाभि में पाया जाता है। इसके ये लाभ आप देखेंगे इसके। चौथा है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय में स्थित होता है। इसके जागृत होने से लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, अविवेक, अहंकार आदि समाप्त हो जाते हैं तथा व्यक्ति के अंदर प्रेम,
और संवेदना की वृद्धि होने से वह आत्मविश्वास, भावनात्मक रूप से संतुलित, मानववत, प्रेमी, निस्वार्थी बन जाता है।